सड़क पर नोट के बंडल, यहाँ लगता है नोट का बाजार। आखिर क्या है ये माजरा? हम और आप मंडियों से सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट खरीदे हैं? कानों पर यकीन नहीं हुआ ना? बिल्कुल, आपने जो सुना हमने वही कहा है। क्या आपने कभी नोट खरीदे हैं, वो भी सड़क पर लगी मंडी से? भाई, इंडिया में तो इस तरह का कोई बाजार नहीं लगता जहां नोट बिकते हों। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां नोट का बाजार लगता है। इस बाजार में किलो के भाव नोटों की बिक्री की जाती है। कौन है वो देश और आखिर वहां की सड़कों पर उसकी करेंसी का बाजार क्यों लगाया जाता है? इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब मिल सके। किलो के भाव बिकते हैं नोट। सबके जीवन में पैसों का महत्व है। इसके बिना हम किसी तरह की जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते हैं। तभी तो इन पैसों की हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा करते हैं। हम अपने पैसे बैंकों में रखते हैं, उनकी सुरक्षा के इंतजाम करते हैं। लेकिन अफ्रीका में सोमालीलैंड एक ऐसा देश है जहां सड़कों पर नोटों के बंडल बिखरे होते हैं। आप ये जरा भी न सोचिएगा कि वहां नोटों के बंडल फेंके हुए रहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि वहां सड़कों के किनारे नोट बिकते हैं। चकित कर देने वाली बात यह है कि इन नोटों को लूटने की ना तो कोशिश की जाती है और ना ही इस बारे में कोई डर है। यहाँ नोटों के मोटे मोटे बंडल खुले में बिना किसी हिफाजत के पड़े रहते हैं। क्यों बिकते हैं नोट? दरअसल सोमालीलैंड की आर्थिक स्थिति बदतर है। यहाँ शिलिंग मुद्रा चलती है जिसकी पूरी दुनिया में कोई भी वैल्यू नहीं है। वहीं यहाँ की मुद्रास्फीति हद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बताया जाता है कि यहाँ महंगाई इतनी है कि अगर ब्रेड भी खरीदना हो तो लोगों को बोरे भर कर वहाँ की करेंसी शिलिंग ले जानी पड़ती है। जहाँ तक यहाँ चलने वाले नोटों का सवाल है, यहाँ केवल 500 और 1000 के नोट चलते हैं। हालात तो बदतर है ही, फिर भी यहाँ के लोग नोट क्यों बेचते हैं? दरअसल यहाँ के लोगों में इस बात का डर है कि उनकी करेंसी कभी भी बेकार हो सकती है। इसलिए यहाँ के लोग कम कीमत पर ही शिलिंग बेच देते हैं। लोगों में ऐसा डर इसलिए है क्योंकि 50 किलो शिलिंग में केवल $10 ही यहाँ मिलते हैं। और जैसा कि हमने ब्रेड वाला उदाहरण दिया है, यहाँ हर सामान की कीमत यहाँ की करेंसी की अपेक्षा हद से अधिक है। बैंकिंग सुविधा नदारद। दुनिया के हर देश में उनकी करेंसी का हिसाब किताब रखने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। उन देशों में बैंक होते हैं और हमारे देश की RBI की तरह उन पर नज़र रखने के लिए एक मुख्य संस्था बनाई गई है। लेकिन सोमालीलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बैंकिंग नाम की चिड़िया भी नहीं है, यानी यहाँ बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं। और जब बैंकिंग ही नहीं है तो ATM के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? यहाँ के लोग अपने पैसे को कंपनियों के जरिए संभाल कर रखते हैं। लोग अपने पैसे फोन में ही रखते हैं, यानी यहाँ कैशलेस सिस्टम खूब चलता है। इसके जरिए यहाँ के लोग किसी भी तरह का लेन देन करते हैं। जहाँ तक रोजगार की बात है, यहाँ रोजगार काफ़ी हद तक टूरिज्म पर डिपेंड करता है। बेहद गरीब देश है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। दरअसल ये एक स्वघोषित देश है। इंटरनेशनल लेवल पर इसे सोमालिया का ही हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जब इसके इतिहास में जाएंगे तो ये सोमालिया का ही हिस्सा था। 1991 में सोमालिया में गृह युद्ध हुआ, जिसके बाद ही सोमालीलैंड सोमालिया से अलग हुआ। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर इसे एक देश की मान्यता ही हासिल नहीं है। सोमालिया की तरह ही ये देश काफ़ी गरीब है। इंटरनेशनल लेवल पर इसकी एक देश के तौर पर मान्यता नहीं होने के चलते इसे किसी तरह की मदद नहीं मिल पाती है। साथ ही पूरी दुनिया से ये कटा हुआ भी है। यहाँ की करेंसी की बुरी हालत के पीछे यहाँ किसी भी तरह का सिस्टम नहीं होना बताया जाता है। यहाँ रोजगार की भी हालत काफ़ी खराब है। यही वो वजह है जिसके चलते सोमालीलैंड की करेंसी की हालत इतनी खराब हो चुकी है। इसके चलन खत्म होने के भय में यहाँ के लोगों ने इसका बाजार ही बना दिया है और सीलिंग करेंसी के बंडल सड़क पर बेचे जाते हैं।
इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।